एक बार एक दिव्य संघर्ष के दौरान ब्रह्मांड के संरक्षक भगवान विष्णु ने देवताओं का पक्ष लिया। असुरों की ताकतों। क्या आपने कभी सोचा है, सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु, जो सिर्फ एक विचार से ब्रह्मांड को बनाए रखते हैं, को बार बार मनुष्य के रूप में जन्म क्यों लेना पड़ा? राम, कृष्ण, वामन, परशुराम, नरसिंह और कई अन्य रूपों में उन्होंने धरती पर चलना, दर्द महसूस करना, नुकसान सहना और नश्वर लोगों की तरह युद्ध लड़ना क्यों चुना? इसका जवाब एक प्राचीन कथा में है, एक अभिशाप की, जो नफरत से नहीं बल्कि प्यार, दुख और ब्रह्मांडीय न्याय से पैदा हुआ था। एक बार एक दिव्य संघर्ष के दौरान ब्रह्मांड के संरक्षक भगवान विष्णु ने देवताओं का पक्ष लिया। असुरों की ताकतों ने तबाही मचा दी थी और विष्णु को संतुलन बहाल करना था। ऐसा करते हुए उन्होंने महान औष्य भृगु की पत्नी को मार डाला, जो अनजाने में अपने आश्रम में असुरों को आश्रय दे रही थी। यह कार्य हालांकि धर्म के लिए आवश्यक था, औष्य भृगु को बहुत क्रोधित कर गया। दुख और क्रोध से अभिभूत होकर उन्होंने भगवान विष्णु को ऐसे शब्दों से शाप दिया जो ब्रह्मांड में गूंज उठे। भृगु का शाप: हे विष्णु, तुम जिन्होंने मेरे प्रिय को छीन लिया, पृथ्वी पर बार बार जन्म लोगे, वियोग का दर्द महसूस करोगे और नश्वर जीवन के परीक्षणों को झेलोगे। लेकिन भगवान विष्णु, जो विनम्रता और संतुलन के अवतार हैं, ने विरोध नहीं किया। उन्होंने शांत मुस्कान के साथ शाप को स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि यह शाप एक दिव्य अवसर बन गया। इसके माध्यम से वे अलग अलग रूपों में अलग अलग लोगों के बीच अवतार लेंगे और दुनिया के भीतर से ही नहीं बल्कि ऊपर से भी बुराई का नाश करेंगे। राम के रूप में उन्होंने वनवास, सीता से अलग होने और अपने भाई को खोने का दर्द महसूस किया। कृष्ण के रूप में उनका जन्म एक जेल में हुआ। उन्होंने एक बच्चे के रूप में अन्याय का मुकाबला किया और कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन का मार्गदर्शन किया। नरसिंह के रूप में उन्होंने अपने भक्त की रक्षा के लिए एक अत्याचारी को ध्वस्त कर दिया। वामन के रूप में उन्होंने विनम्रता और अनुग्रह के साथ शक्तिशाली राजा बाली को अपमानित किया। और श्री भृगु का श्राप कोई सजा नहीं था, यह एक दिव्य वचन था। इसने सर्वोच्च को भक्त के करीब आने, हमारी तरह कष्ट सहने, हमारा मार्गदर्शन करने और हमें यह दिखाने की अनुमति दी कि भगवान भी दर्द से ऊपर नहीं है, बल्कि इसे उद्देश्य में बदल देते हैं। हमारे बीच चलकर भगवान विष्णु ने श्राप को करुणा में बदल दिया और दुनिया को सबसे शक्तिशाली उपहार दिया, मानव रूप में उनकी उपस्थिति।